सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में आइए संगत जी, कोट कोट नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़े हैं, हमारे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। जय गुरु जी। ऐसी सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करते रहें। संगत जी, एक भाई और एक बहन है। भाई को गुरु जी में अटूट विश्वास है और बहन जो लीना है वो गुरु जी में विश्वास नहीं करती हैं। चलिए देखते हैं गुरु जी दोनों लोगों को कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन भी है, इस सत्संग को पूरा सुने। क्या पता गुरु जी आपको कब ब्लेस कर दें और कई सवालों के आपके उत्तर भी मिलने वाले हैं। जय गुरु जी। मेरे भाई को गुरु जी के यहाँ जाते हुए 8 महीने हो गए थे। मुझे गुरु जी में संगत जी बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर अपने भाई के दबाव डालने पर मैं गुरु जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए उसके साथ एम्पायर स्टेट नई दिल्ली गई। हम वो दिन भूल नहीं सकते जब हमें एम्पायर स्टेट नई दिल्ली में गुरु जी के दर्शन हुए। हम संगत के साथ बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद गुरु जी ने हॉल में प्रवेश किए। उनके मनोहर दर्शन पाते ही मुझे पहली ही निगाह में गुरु जी से अटूट प्रेम हो गया। उनके आते ही जैसे लगा साक्षात कोई भगवान प्रवेश किया है। जैसे लग रहा था मानव के रूप में साक्षात भोले आ गए हैं और उनसे मेरा प्रेम हो गया है, मेरा लगाव हो गया है। मैं उनके तरफ खींची ही जा रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, यह कैसा दरबार है। ऐसे कई अनेकों सवाल संगत जी मेरे मन में उठने लगे। ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ था। यह अद्भुत चमत्कार देखकर मैं दंग रह गई थी। संगत जी, मेरे भाई ने गुरु जी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरी ओर 2 बार देखा और गुरुजी बोले, बड़ी चंगी कुड़ी है। अर्थात गुरुजी बोल रहे थे, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने आज भी उनके यह शब्द अपने मन में सजो के रखे हैं। संगत जी, हमने गुरुजी के यहाँ हर रविवार को नियमित रूप से जाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे विचार और करनी नियंत्रित कर लिए। इस तरह पहले मैं उनके प्रेम में पड़ी और फिर धीरे धीरे उनके प्रेम में उठी। ऐसी है गुरु जी की अद्भुत लीला जो हम उनके तरफ खींचते ही जा रहे थे। संगत जी, मैं यूके में बसना चाहती थी और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई। संगत जी, गुरु जी बोले, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। पर गुरुजी तो जानी जहान हैं, वह सब जानते हैं। यूके के जाने से ठीक पहले हम फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, पर वह बोले, नहीं जाना। मैं अस्तित्व रह गई और मैंने 3 बार उनसे पूछा तो वह भड़क कर जोर से बोले, मंगी दा नहीं, मनीदा। गुरुजी अर्थात बोल रहे थे, मांगना नहीं है, मानना है। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी बोल रहे थे, मांगना नहीं है, मानना है। हमें इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। हमने एक भक्त सिंगला अंकल से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ हमें बताया। उस दिन से मैंने कभी गुरुजी से कोई भौतिकवादी वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा अभी भी थी, क्योंकि वह मेरे सारे जीवन का सपना था। संगत जी, गुरुजी के महासमाधि के बाद सारी संगत चूर चूर हो गई थी। मैं भी चूर चूर हो गई थी। ऐसा लगा मानो सारी दुनिया थम गई है। 2 साल बाद संगत जी, मैंने फिर अपने पति से यूके जाकर बसने की इच्छा जाहिर की। हम एक रविवार को बड़े मंदिर गए। जैसे ही मैं आज्ञा लेकर जाने लगी, एक आंटी मेरे पास आकर बोली, अच्छा हुआ कि मैं यूके नहीं गई, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था।
वो यूके के बारे में लगातार नकारात्मक बातें बोल रही थी। जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली, वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संदेश है और स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके जाकर बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। इस घटना ने मुझे यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाली छोटी से छोटी बात भी गुरुजी जानते हैं, और इसीलिए गुरुजी बोल रहे थे कि यूके मत जा। लेकिन मैं तो नहीं समझ पाई थी। लेकिन आंटी ने जब यूके के बारे में सारी बातें नकारात्मक बताई तो मुझे सब समझ में आ गया कि गुरुजी मुझे क्यों रोक रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी जो त्रिकालदर्शी हैं। वे आगे का पीछे का अच्छा भला बुरा सब जानते हैं और अपनी संगत का कल्याण करने के लिए जो उचित होता है गुरुजी वही करते हैं। संगत जी, मेरी बेटी भी गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गई और गुरुजी ने मेरी बेटी को कैसे ब्लेस किया सुनते हैं। मुझे अपनी बेटी आस्था की चिंता रहती थी। उसके एडेनाइड्स बढ़े हुए थे जो ऑपरेशन के द्वारा निकाले गए। उसका ऑपरेशन हमारे गुरुजी से मिलने से पहले हुआ था जो कामयाब नहीं हुआ था और उसके बाएं कान की सुनने की शक्ति 80% नष्ट हो गई थी। हमने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्होंने हमारी बेटी के लिए तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया। सितंबर 2009 में हम बड़े मंदिर में एक भक्त तूर अंकल से मिले। उन्होंने संगत को अपने बेटे के सत्संग के बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बेटी की भी वही समस्या थी। जब वह बड़े मंदिर से निकल रहे थे, मैंने तूर अंकल को अपनी बेटी के बारे में बताया। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन किया और बोले, चिंता मत करो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंकल जी ने ऐसा मुझे कहा जैसे लग रहा हो कि अंकल जी को गुरुजी कुछ कह रहे हों। इसलिए मुझे अंकल जी के द्वारा संकेत मिल रहा है कि बेटी तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, 1 महीने के बाद दिवाली की शाम को जल्दी पूजा कर ली, क्योंकि हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे। आस्था ने मुझे पूजा करने से पहले मोमबत्तियां जलाने को कहा, पर मैंने उससे कहा कि मैं मोमबत्तियां पूजा करने के बाद जलाऊंगी। जब हम पूजा कर रहे थे, संगत जी, आस्था बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने 2 बार उसे पूजा पर ध्यान देने को कहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। पूजा के बाद उसने मुझसे पूछा कि हम आरती इतने ऊंचे स्वर में क्यों गा रहे थे। मैं उससे बोले कि हमने आरती ऊंचे स्वर में नहीं गाई थी। संगत जी, आप समझ रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कह रही थी कि आरती इतने ऊंचे स्तर में क्यों गाई जा रही है। उसकी मशीन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वह बेचैन महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद वह सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। मैंने उसका विश्वास नहीं किया जब तक मैंने अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने वो सुन लिया। वह मुझसे बोली कि अब वह सब कुछ साफ साफ सुन सकती थी। हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं संगत जी। उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। एक ऐसा कमाल जो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद भी नहीं कर पाए थे। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन काल में उन्होंने हमें अपने दर्शन का अवसर दिया। गुरुजी को हमारा सत सत प्रणाम। मैं गुरुजी को अपना प्रेम भेंट चढ़ाती हूँ। गुरुजी ऐसे जगत का कल्याण करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।